दक्षिण भारत के उल्लासपुर गांव में गजोदर नाम का एक साहूकार रहता था। मानवतावादी सोच के कारण उसके पास रोज का जितना भी धन कमाता, उसका आधे से ज्यादा पैसा दान में दिया करता था। गजोदर के घर पे हर रोज गांव के भूखे गरीब लोग खाना खाकर आते थे। गजोदर भाई खाना परोसते हुए, अरे भाया खाओ खाओ, सब मेरे बड़े भाई खाओ, मेरे घर पे आने वाले को कभी भूखे पेट नहीं जाना पड़ेगा। गजोदर भाई मिठाई बांटते हुए, अरे माता जी लीजिए लीजिए, आपके देसी घी के लिए लड्डू बनवाए हैं, घर पर सबको खिलाना। अरे भगवान आप क्या देख रहे हैं, आप भी लीजिए ना। गजोदर अपनी ज्यादातर रकम लोगों की सेवा में लगाने के कारण दिन प्रतिदिन गरीब होता चला गया और वो एक दिन कंगाली की कगार पे आ गया। लोगों ने जब उसको कंगाल होता हुआ देखा तो उसको भिखारी समझने लगे। अबे ओए भिखारी, चल यहाँ से उठ, ये मेरी जगह है। लोगों के ऐसे व्यवहार के कारण गजोदर बहुत चिंतित होने लगा और गहरी सोच में रहने लगा। गांव के चौराहे पर बैलगाड़ी वाला, अरे ओ रामपुर श्यामपुर अजबगढ़। अरे भाई साहब, रामपुर का कितना? रामपुर का 2 रुपए, श्यामपुर का 3 रुपए, अजबगढ़ का 4 रुपए। भैया मुझे अजबगढ़ जाना है, वहां का कितना लगेगा? अजबगढ़ का 4 रुपए। मेरे बैल आधे घंटे में ही कम समय में तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। पर भैया मेरे पास तो 1 रुपये ही है, आप बोलो तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में बैलगाड़ी से उतरता जाऊंगा, पर आप मुझे कैसे भी करके अजबगढ़ पहुंचा दीजिए। अबे पागल है क्या? क्या 1 रुपए में अजबगढ़ जाएगा? मुझे पता भी है क्या मेरे बैल एक दिन में 5 रुपए का चारा खाती है। एक काम कर, तू मेरे बैलों की जगह बन जा, मैं तुझे रोजाना 5 रुपए दूंगा। यह कह के बैलगाड़ी वाला वहां से चला जाता है। निर्धन गजोदर भी वहां रहकर उदासी भरी आंखों से बैलगाड़ी को जाते हुए देखता है। Audio Jungle। एक दिन की बात है, गजोदर घर पर लेटकर गहरी सोच रहा था। इस संसार के सभी प्राणी मतलबी है। मैंने अपना सब कुछ मानवता की सेवा में लगा दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। पैसे के सामने बुद्धि और तो और दोस्त रिश्तेदार भी नहीं देखते। ऊपर वाले ने सबको दिल देकर भेजा था, पर नीचे वालों ने जेब में पैसा डाल के उससे सोचना चालू कर दिया। ऐसे बेकार जीवन का भी क्या करूं? ऐसे सोचते सोचते वह गहरी नींद में पहुंच जाता है और सपने देखने लग जाता है। सपने में उसके पास एक ब्राह्मण आता है। प्रणाम बाबा, आप हमारे घर पर ब्राह्मण देवता, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप ही बताइए मैं आपकी कैसी सेवा करूं? मेरा नाम पुण्य है और तुम्हारे द्वारा जो गरीबों को सेवा की गई थी मैं उसी से मिलकर बना हूं। तुम्हें अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है गजोदर, मैं अब तुम्हारे दिए हुए उपकार का फल लेने आया हूं। कल सवेरे मैं तुम्हारे घर पर फिर आऊंगा, पर एक सफेद बैल बनकर आऊंगा। तुम मुझे डंडे से मारना। पर बाबा मैं आपको डंडे से क्यों मारूं? मेरे से नहीं होगा बाबा। अरे मेरे भोले भाले साहूकार, जैसे ही तुम मुझे डंडे से मारोगे मैं सोने की अशर्फियां निकाल दूंगा और तुम उस अशर्फियों को बेचकर अपना घर चला सकोगे। तुम रोजाना सुबह मुझे डंडे से मारना और मैं तुम्हें अशर्फी दे दूंगा और तुम मुझे अपने बाड़े में रख लेना। गजोदर का सपना टूट जाता है और वो नींद के आगोश से बाहर आ जाता है। सुबह उठते ही गजोदर रात को सपने में बताए हुए ब्राह्मण का ख्याल आया और वो हाथ में लठ लेके अपने चौगान में खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण के बताए हुए अनुसार वहां पर एक बैल आ जाता है। गजोदर हाथ में लठ लेके उस बैल के सर पे जोर जोर से मारने लगता है।
और देखते ही देखते उस बेल से सोने की मोहरें निकलने लगती हैं। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर एक वेद ने गजोदर को यह करते हुए देखा। लगता है गजोदर भैया के पास ये जादुई लाठी आ गई है। जैसे ही वह लाठी से बेल को मारते हैं, वह सोने की मोहरें निकाल देती है। थोड़ी ही देर बाद वेद गजोदर के घर पर जाकर वहां पर रखी लाठी चुरा लेता है और अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाता है। अब मेरे पास भी लाठी आ गई है और मैं अब सोने की मोहरें निकालूंगा। अगले दिन वेद अपने पड़ोस में रहने वाले भीकू के यहाँ चला जाता है और उसके बेलों को जोर जोर से लाठी से मारने लगता है। स्वयं के ऊपर हमला देख बेल जोर जोर से आवाज निकालने लगते हैं, जिसे देखकर वहां पर भीकू और उसकी पत्नी घर के बाहर आ जाते हैं। वहां का माहौल बहुत ही खतरनाक था। दोनों ही बेल मरे पड़े थे और वेद की हालत भी गुस्से में थी। भीकू और उसकी पत्नी वेद को पकड़कर सरपंच के सामने खड़ा कर देते हैं। गांव के सरपंच ने जब भीकू के घर पर हुए बेलों के ऊपर हमले के बारे में पूछा तो वेद ने गजोदर के घर पर हुई घटना का वर्णन कर दिया। आखिर क्यों वेद, तूने भीकू के घर पर था, उसके बेलों पर इतनी पिटाई कर दी? सरपंच साहब, मैंने गजोदर को बेलों को लाठी से मारते हुए देखा, तो मैंने देखा कि जब वो लाठी से मारता है तो उसके बेल सोने की मोहरें देते हैं। तो मैंने भी भीकू के बेलों के साथ वैसा ही करने की सोची। सरपंच ने गजोदर को बुलवाया। थोड़ी ही देर में वहां पर गजोदर भी आ गया और गजोदर ने सरपंच को अपनी शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बता दी। सरपंच ने उस वेद को 10 साल की सजा सुनाई। ले जाओ इस पागल वेद को यहाँ से, काल कोठरी में बंद कर दो। बेचारे बेजुबान जानवरों को मार दिया इसने।